Hello everyone, this is Dr. Anjali Srivastava and this is my YouTube channel Adarsh. Today's topic is B cell receptor. B cell हम पहले से भी देखते आ रहे हैं और इम्यून सिस्टम का ये लेक्चर सीरीज का लेक्चर नंबर 9 है, जिसमें हम ओरिजिनल टॉपिक्स जिस पर हम डिस्कस कर रहे थे लिम्फोसाइट्स, टी सेल्स एंड बी सेल्स, जो टॉपिक्स स्टूडेंट्स ने रिक्वेस्ट किया था, बट बीच में इंट्रोडक्टरी टर्म्स बिना बताए मुझे बहुत मुश्किल हो रही थी, इसलिए बीच में थोड़े से गैप हो गई हैं. सो लेट अस कम बैक टू आवर बी सेल एंड टी सेल सीरीज, जिसमें अभी आज हम देखेंगे. हमने बी सेल एंड टी सेल के टाइप्स एंड फंक्शंस देख लिया है. आज हम देखेंगे बी सेल रिसेप्टर्स हैं क्या, जैसा हम पहले भी देख चुके हैं कि बी सेल रिसेप्टर्स वो एंटीबॉडीज हैं एक तरह से, जो ग्लोब्यूलिन के रूप में प्रेजेंट होते हैं ऑन द सरफेस ऑफ द बी सेल, एंड व्हेन दे आर एक्टिवेटेड दे किल द एंटीजन. तो आज हम देखेंगे बी सेल रिसेप्टर हैं क्या. थोड़ा सा हम बी सेल का इंट्रोडक्शन देख लेंगे और बी सेल स्ट्रक्चर हमने पहले भी देखा हुआ है. इम्यूनोग्लोब्यूलिन जब हमने देखा है तब बेसिक स्ट्रक्चर हमने देखा हुआ है. Then structure of B cell receptor, so that's introduction. Structure of BCR, then structure of BCR complex जब एक्टिव होता है तो किस तरह से एक्टिव होता है, and maturation and development of B cell and BCRs. ये हमने पहले देखा हुआ है कि B cells are starting rising in the hemopoietic स्टेम सेल से ये राइज होते हैं माइलॉइड एंड लिम्फोइड सेल्स के रूप में. बोन मैरो में ये डेवलप करते हैं. फिर लिम्फोइड सेल्स में इनके सेल्स होते हैं जो इनेट इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और लिम्फोसाइट्स में बी सेल्स एंड टी सेल्स होते हैं जो अडेप्टिव इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं. दैट इज द एक्वायर्ड इम्यूनिटी विच मे बी ह्यूमोरल इम्यूनिटी, जिसको बी सेल कैरी करते हैं, और सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं टी सेल्स. नाउ बी सेल्स बोन मैरो में बनते हैं, वहीं मैच्योर होते हैं, और डिफरेंट फॉर्म्स, 5 मेन इंपॉर्टेंट फॉर्म्स हैं डेवलपमेंट के बी सेल्स के. दैट इज ना सिर्फ डेवलपमेंट के बल्कि डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन के लिए. तो बोन मैरो में बी सेल्स 2 फॉर्म्स में पाए जाते हैं. एक फॉर्म होता है BCR, जो ऑलरेडी प्रेजेंट रहते हैं मेम्ब्रेन बाउंड सिस्टम के रूप में, टिपिकल बी सेल रिसेप्टर्स के फॉर्म में, एंड सीक्रेटरी एंटीबॉडी जब ये इम्यून रिस्पॉन्स एक्टिवेट हो जाता है, जिसको हम अलग वीडियो में देखेंगे, तो ये रिलीज हो जाते हैं बी सेल से. वी हैव ऑलरेडी सीन व्हेन वी वर लुकिंग इनटू द बी सेल टाइप्स एंड फंक्शंस, तब हमने देखा था कि ये सिक्रेटरी सेल की सिक्रेटरी एंटीबॉडीज के रूप में रिलीज होकर के through the lymph and blood medium, they are circulated and they attack on the antibodies and kill them. So this is the B cells. B cells already we have seen, ये एक introductory part है. B cell bone marrow में produce होते हैं, Bursell cells कहे जाते हैं. Now the structure of B cell, this is the B cell receptor, and it ये structure हम लोग, if you don't forget, इसके पहले का जो हमने इम्यूनोग्लोब्यूलिन वाला जो वीडियो देखा है, यू जस्ट गो थ्रू दैट इम्यूनोग्लोब्यूलिन, बिकॉज आई हैव ऑलरेडी मेंशन्ड दैट बी सेल रिसेप्टर इज एन इम्यूनोग्लोब्यूलिन ओनली. हर बी सेल रिसेप्टर एक इम्यूनोग्लोब्यूलिन का ही पार्ट है, पार्ट नहीं, इम्यूनोग्लोब्यूलिन है, जो मेम्ब्रेन बाउंड कंडीशन में, इनएक्टिव कंडीशन में जब तक वो एक्टिवेट नहीं होता है, जब तक वो एंटीजन को मारने के लिए नहीं चल पड़ता है, तब तक वो बी सेल के मेम्ब्रेन पर, सेल मेम्ब्रेन पर सिचुएटेड रहता है. दिस इज द BCR. जब तक ये एंटीजन से रिएक्ट नहीं करके एक्टिव नहीं हो जाता है, तब तक ये BCR के रूप में, बी सेल रिसेप्टर के रूप में सेल के सरफेस पर रहता है. और जब ये एक्टिवेटेड होता है, इसके डेवलपमेंटल स्टेजेस 5 हैं जो शुरू होते हैं प्रो से और कंप्लीट होते हैं मैच्योर बी सेल पर, वो अभी हम जस्ट देखेंगे. उसके बाद ये एंटीबॉडी सिक्रेटरी सेल्स की तरह ये काम करते हैं, एंड दीज आर द एंटीबॉडीज. जो एंटीबॉडीज ये
एक्ट करते हैं, ये रिकॉग्नाइज करते हैं एंटीजन को अपने एपिटोप वाले साइन से, रीजन से, और उनको किल करते हैं. सो दैट विल बी द एक्टिवेशन. So let us see just a very quick look of whatever we have done. We have already done properties of B cell. Again, we are not going to repeat everything. They act as APCs. ये हम देख चुके हैं कि macrophages and dendritic cells में phagocytize करते हैं, एंटीजन को अटैक करते हैं और सेल सरफेस पर प्रोड्यूस करते हैं, जिनसे एक्टिवेट होते हैं बी सेल्स. एंड बी सेल्स दे themselves they fragmentize the antigen bodies and produce on their surface through the BCRs, and then hence in this way they act as APCs, antigen producing cells, जो T cells को activate करते हैं. They can or cannot express, they can be MHC2 bound, they cannot be MHC bound. MHC क्या है ये हम पहले देख चुके हैं. Now, various surface markers are present on the B cells and the B cell receptors, which are called as identification markers, like CD9, CD45. अभी हम इसके बाद की स्लाइड में हम देखेंगे बहुत सारे surface markers हैं. These all things we have already seen कि ये surface protein, surface markers होते हैं जिनकी सहायता से B cells को fluorescent markers के थ्रू आइडेंटिफाई किया जा सकता है. दे हैव एंटीबॉडीज एट देयर सरफेस ऑफ बी सेल्स इन फॉर्म ऑफ IgM एंड IgD. IgM और IgD आइसोटाइप्स हैं इम्यूनोग्लोबुलिन के, जो स्पेसिफिकली जब सेल मैच्योर होता है तो IgM एंड IgD प्रेजेंट होते हैं. प्रेजेंट मैच्योर बी सेल रिसेप्टर पर दे आर पार्ट ऑफ एडेप्टिव इम्यूनिटी. लोकेशन एंड origin are bone marrow. They are mature B cells have BCRs. Complete development होता है. Now the complex they form, जो activation and differentiation होता है, जो हम अलग वीडियो में देखेंगे. जब मेच्योर BCRs बन जाते हैं सरफेस सेल्स BCR के सरफेस पर, तब अगर एंटीजन से वो कंबाइन करते हैं मेच्योर बी सेल, जिनको MB सेल भी कह सकते हैं, तब वो डिफरेंशिएट होते हैं प्लाज्मा सेल और मेमोरी सेल में. टाइप्स ऑफ बी सेल्स वी हैव ऑलरेडी सीन. नाउ ईच बी सेल हैज अराउंड 50,000 BCRs on its surface. This is important for your objective question. Now let us see the BCR structure. They are secretory in nature. They are MHC restricted. May be or may not be. They are having various variable heavy chain region, diversity heavy chain region, and joining heavy chain region, represented as VH, DH and JH. जो प्रो सेल अभी हम देखेंगे जिसमें DH एंड JH रीजन्स होते हैं, और प्री BCL में VH, DH एंड JH तीनों रीजन्स होते हैं. So these are the important facts. Now this is ये एक जनरल थोड़ा सा फॉर योर इंफॉर्मेशन. बी सेल के ऊपर बहुत सारे सरफेस मार्कर्स होते हैं. सरफेस मार्कर्स या सरफेस प्रोटीन्स क्या होते हैं ये हम पहले भी देख करके आए हैं. These surface markers, they play a number of role in identifying, in development of the B cells, then identifying the antigens, activating the B cells, the mature B cell को activate करने में बहुत सारे काम इनके होते हैं. इम्यूनोग्लोब्युलिन जो प्रेजेंट होते हैं उनके आइसोटाइप्स क्लास स्विचिंग करके एक्टिवेट होते हैं. ये क्लास स्विचिंग एंड एक्टिवेशन हम अगले वीडियो में देखेंगे. Some of the important surface markers on B cell are CD19, CD21, CD22, membranous immunoglobulin, immunoglobulin alpha and immunoglobulin beta heterodimer. Now what is this? This we will see. ये जो heterodimer part है ये हम अभी तुरंत देखेंगे. इम्यूनोग्लोब्युलिन वाला पार्ट हम देख चुके हैं. इम्यूनोग्लोब्युलिन में जो चेन्स होते हैं, दिस वी हैव ऑलरेडी सीन कि ये हैवी चेन है. 2 हैवी चेन 2 लाइट चेन होते हैं. हैवी चेन और लाइट चेन दोनों पर वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट रीजन्स होते हैं. तो ये चारों पार्ट वेरिएबल चेन के हैं. और कांस्टेंट चेन होता है. दिस कांस्टेंट चेन इज कंप्राइज्ड ऑफ द पर्टिकुलर टाइप ऑफ जीन्स, जिनको हम कप्पा और लैम्डा, ये कांस्टेंट जीन्स पर ये 2 ही सरफेस प्रोटीन्स पाए जाते हैं. 2 ही पर्टिकुलर जीन्स पाए जाते हैं, आइदर कप्पा और लैम्डा. जबकि वेरिएबल रीजन पे
5 तरह के इम्यूनोग्लोब्युलिन्स एंटीजन के बेसिस पर, जिस तरह का एंटीजन है उसके तरह के आइसोटाइप में वो क्लास स्विच करते हैं। दैट वी हैव डन जब हम कर रहे थे आईजीडी, आईजीजी से शुरू करें, गेम्ड या दी गेम करके आप याद कर सकते हैं, आईजीडी, आईजीजी, आईजीएम, आईजीए एंड आईजीई। तो दीज आर द 5 टाइप्स। ये इनका स्ट्रक्चर, दिस इज द वेरी सिंपल स्ट्रक्चर, दीज आर द मार्कर्स। ये और भी थोड़े से मार्कर्स हैं और इनके फंक्शंस क्या क्या हैं इन मार्कर्स के। दिस इज इम्पोर्टेंट, each and every point is important for your objective questions. Now cytokines and cell contacts at each stage of differentiation are different. इसको अभी हम देख लेते हैं। थोड़ी सी आज मेरी तबीयत ठीक नहीं, तो आवाज भारी हो रही है और डिस्टर्बेंस रहेगा, सो आई एम सॉरी फॉर दैट। सो दिस इज, हम देख रहे थे स्ट्रक्चर ऑफ बीसीआर। स्ट्रक्चर ऑफ बीसीआर में दिस स्ट्रक्चर वी हैव ऑलरेडी सीन, लाइट चेन, हेवी चेन, वेरिएबल, कांस्टेंट, कप्पा, इम्यूनोग्लोबुलिन के आइसोटाइप्स। ये हम इसके पिछले क्लास में जब इम्यूनोग्लोबुलिन देख रहे थे तो देख चुके थे। The only important thing is that the BCR can be divided into 3 parts. Each BCR, जो mature B cell receptor है, उसको हम 3 भाग में बांट सकते हैं। सबसे ऊपर जो सेल के ऊपर का भाग है, that is called as extracellular domain. Extracellular domain. That is comprising of light chain and heavy chain. Specifically light chain इसमें पूरा prominent रहता है. Then is the second part is the membrane bound part of the BCR. जो membrane, plasma membrane, this is the plasma membrane, इसके phospholipid diphospholipid layer है, यहाँ पे ये लिपिड लेयर है जिस इस तरह से फेस रहते हैं। दिस डायग्राम आई एम ड्राइंग वेरी शॉर्ट, या प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर पढ़ के आए हैं। यहाँ पे जो रीजन है, दिस इज द ट्रांस मेम्ब्रेन पोर्शन ऑफ दिस बीसीआर। ट्रांस मेम्ब्रेन part of the BCR, it is comprising of 26 amino acids. And then this is the tail part of the BCR, which is originally, जब तक एक्टिवेट नहीं होता है एंटीबॉडी, इम्यूनोग्लोबुलिन, एक्टिव इम्यूनोग्लोबुलिन में कन्वर्ट होकर के एंटीजन के ऊपर अटैक करने वाले एंटीबॉडी में कन्वर्ट होने के लिए ये टेल पार्ट काफी छोटा होता है, इट इज वेरी स्मॉल। तो इस पोर्शन को ये करीब करीब इट इज वेरी स्मॉल, करीब 10 से भी नीचे, बिलो 10 इसमें अमाइनो एसिड्स होते हैं जो सफिशिएंट नहीं है न्यूक्लियस तक पहुंच करके, एंटीजन के न्यूक्लियस तक पहुंच करके या बीसीआर के न्यूक्लियस तक पहुंच करके और एंटीबॉडी प्रोड्यूस करने के लिए एक्टिवेट कर सकें जब ये एंटीजन से अटैच हो, रिएक्ट करें तब। तो ट्रांसक्रिप्शन को, ट्रांसलेशन को एनहांस करने के लिए ये छोटे टेल सफिशिएंट नहीं होते हैं, तो उनको सप्लीमेंट करने के लिए, उनको कॉम्प्लीमेंट करने के लिए 2 और स्पेसिफिक टाइप ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन्स पाए जाते हैं, विच आर कॉल्ड एज immunoglobulin heterodimer, which is Ig alpha and Ig beta. These are the heterodimers. ये डिफरेंट फॉर्म्स में अपीयर होते हैं, आइसोटाइप्स पर से ये इम्यूनोग्लोबुलिन के टाइप हैं, और इनका जो टेल रीजन है ये काफी लंबा होता है। ये असिस्ट करता है मैच्योर बी सेल को फंक्शन करने में, और जीन तक, न्यूक्लियस तक ये पहुंचता है। यहाँ पर पहुंच करके ये जीन के ट्रांसक्रिप्शन को सिग्नल करता है, एक्टिवेट करता है, और बीसीआर का प्रोडक्शन, एक्टिवेशन, डिफरेंशिएशन सारा प्रमोट होता है। सो दिस इज, आई थिंक, ये आपके लिए स्ट्रक्चर बताने के लिए सफिशिएंट है। डिटेल्स इसका अगर आपको चाहिए तो यू प्लीज राइट डाउन इन कमेंट बॉक्स। अभी हम थोड़ा फास्ट पढ़ें। नाउ दिस इज द इनिशिएशन, ये अर्ली प्रोबी सेल्स हैं। दिस इज द स्ट्रोमल सेल्स। ये स्ट्रोमल सेल्स आर द पार्ट ऑफ द स्टेम सेल। ये बोन मैरो में, स्टेम सेल में स्ट्रोमल सेल्स होते हैं। इस स्ट्रोमल सेल्स पर इसके आगे हम देखेंगे जो सरफेस प्रोटीन्स या सरफेस मार्कर्स हैं, इनमें एक इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ सरफेस मार्कर पाया जाता है, दैट इज कॉल्ड एज secrete।
ये आगे की स्लाइड में दिखेगा। ये सी किट एक्टिवेट करता है, दिस इज द सी किट, दिस सी किट एक्टिवेट्स द अर्ली प्रोबी सेल्स। यहाँ पर कुछ प्रोड्यूस होते हैं इंटरल्यूकिन्स, इंटरल्यूकिन 7 इट इज कॉल्ड एज, और ये सिग्नल करता है, ये लेट प्रोबी को डेवलप करता है। This late probe now it initiates the this is the pro is the progenitor B cell and pre is the precursor B cell. Progenitor जो जहाँ से begin होता है, precursor जो आगे के stages को hailed करता है. Now this precursor B cell it produces interleukin, that is the growth factor. Now these are the interleukins, they are activated by this interleukin 7 and this is interleukin 7 growth factor. This is the interleukin 7 जो यहाँ से प्रोड्यूस हुआ है, ये प्रोमोट करता है the production of cytokines or interleukin 7 growth factors. These are also called as cytokines, and now these are activating, these act as again the signaling factor for the next stage, that is the B cell will convert into immature B cell. So this is the point-wise description of the B cell structure, जिसको हम अभी देख करके आ रहे हैं. Each and every line is important for your MCQs. You can go through these lines, these structures we have seen. ये immunogenic protein है, एंटीजन जिससे रिएक्ट करेगा, ये एपिटोप बाइंडिंग साइट हो गया, ये ग्लाइकोप्रोटीन सॉरी फॉस्फोलिपिड लेयर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, एंड दीज आर द हेटेरोडाइमर्स ऑफ अल्फा immunoglobulin alpha and IG alpha and IG beta, which are assisting to signal or to activate the BCRs to generate the activation of the antibodies. Now these are same again, this is the detailed structure of the immunoglobulin which we have seen in the last video of the immunoglobulin structure. You can go through. Now this is the activation, the different step of activation, which we will see into the details when we will see the next video, that is activation and differentiation of B cells. Now all these details have resulted into formation of B cell antigen receptor complex. Of course developmental stages हम इसके बाद की स्लाइड में देखते हैं. ये receptor, ये complex का formation, this here is the formation of this antigen B cell antigen receptor complex. जब ये activate हो जाता है तो ये भी details हम activation के समय देखेंगे. यहाँ पे antigen binding site से bind हो रहा है. This is the extracellular domain of immunoglobulin or antibody. This is transmembrane domain or transmembrane part of the antibody comprising of 26 amino acid. Now, this is the cell membrane, this is the cytoplasm, and these are the Ig alpha and Ig beta immunoglobulin heterodimers, which supplement the action of this small tail of the immunoglobulin जो एक्टिवेट करने में जो न्यूक्लियस तक नहीं पहुंच पाता है. So this details we will see. Now this structure we have already seen. You can go through these points. B cell receptor is composed of two parts, membrane bound immunoglobulin molecule of one isotype of IgD, IgM, IgA, IgG में से कोई एक रहता है, but usually जब ये mature होता है तो IgD और IgM ये दो इम्यूनोग्लोबुलिन BCR पर जब डेवलप हो चुके होते हैं, फॉर्म हो चुके होते हैं हैवी चेन में. अगर आपको याद हो तो ये जो फॉर्म 5 आइसोटाइप्स हैं ये हैवी चेन में होते हैं. लाइट चेन सिर्फ कप्पा और लैम्डा पार्टिकल्स, चाहे कप्पा का हो चाहे लैम्डा का होता है, वो बना होता है. नाउ दीज आर द डाइसल्फाइड ब्रिजेस जिससे ये कलेक्ट होते हैं. दीज थिंग्स वी हैव सीन. नाउ the B cell receptor can be divided into two major parts. एक membrane bound portion है और एक signal transduction moiety है. ये जो signal transduction ये जो part है membrane bound, इसको फिर से हम दो भाग में divide कर सकते हैं, extra cellular and membrane bound. Cell surface के ऊपर जो है वो extra cellular हो गया and membrane bound
immunoglobulin, sorry, MB. Now, the signal transduction moiety, as I have told, चूंकि ये सेल रीजन, ये जो साइटोप्लाज्मिक टेल वाला रीजन है इम्यूनोग्लोबुलिन का, बहुत छोटा है, तो इसको सप्लीमेंट करने के लिए, इसको एक्टिव करने के लिए सिग्नल ट्रांसडक्शन रीजन की जरूरत होती है, जो एक्टिवेशन में काम आता है. एंड दिस सिग्नल ट्रांसडक्शन मोइटीन इज फॉर्म्ड ऑफ हेटेरोडाइमर कॉल्ड IG अल्फा, IG बीटा, या इसको CD79 IG अल्फा को CD79A कहते हैं और IG बीटा को CD79B कहते हैं. They are bound together by disulfide bridges. Each member of dimer spans the plasma membrane and has a cytoplasmic tail bearing an immunoreceptor tyrosine-based activation motif, ITM. So this is the ITM. ये मोटिफ मतलब जो आप समझती होंगी, जो पैचेज, जब कपड़े पे हम लोग मोटिफ लगा के सिलते हैं, तो इस तरह के मोटिफ यहाँ पे ऐड होते हैं और एक्टिवेशन ऑफ बी सेल में हेल्प करते हैं. और ओवरऑल इसको इम्यूनोरिसेप्टर टायरोसिन बेस्ड एक्टिवेशन मोटिफ कहते हैं, ITM. The BCR complex now consists of antigen binding subunit known as membrane immunoglobulin, MIG, which is composed of two immunoglobulin light chains, IgLS light chains and IgHS heavy chains, as well as two heterodimer subunits, IG alpha and IG beta, that we have just seen. Now this is the structure. This is the structure of heterodimer. You can see the details. ये हम लोग अभी देख चुके हैं. Now एक चीज और इम्पोर्टेंट जो अभी हम बताना भूल गए हैं स्ट्रक्चर में, within the BCR, the part that recognizes antigen is composed of 3 distinct genetic regions referred as V, D and J. ये heavy chains में होते हैं. No, I have just mentioned, जब हम ऊपर देख रहे थे तो VH, DH and JH ये simultaneously develop होते हैं. DH and JH पहले प्रो BCL पर डेवलप होते हैं. These are the joining heavy chains. And finally प्री BCL जब डेवलप होता है तो उसमें तीनों साइड डेवलप हो जाते हैं, वेरिएबल, डाइवर्सिटी and joining, VH, DH and JH. All these 3 reasons they develop. Now the details is given here. Now BCRs have distinctive binding sites that rely on complementarity of surface of epitope and surface of receptor, which often occurs by non-covalent forces. This is antigen epitope reaction that is for combination with antigen. Mature B cell only survive in peripheral circulation for a limited time. This is very much important to know. जब मेच्योर सेल बन जाते हैं, अब हम इसके बाद डेवलपमेंटल स्टेजेस क्विकली देखने जा रहे हैं स्ट्रक्चर देखने के बाद. जब मेच्योर सेल्स बन जाते हैं तो जितने भी मेच्योर सेल्स बनते हैं उनमें सिर्फ 10% सेल्स फंक्शनल होते हैं. कुछ ना कुछ इनमें आइदर कुछ इनकॉम्पिटेंसी होती है और दे आर नॉट गेटिंग द एंटीजन, व्हाटएवर द रीजन इज. अगर वो काम उनको एंटीजन से वो कंबाइन नहीं कर पाते हैं, बाइंड नहीं कर पाते हैं, तो उन सेल्स को immediately after a few days they die through the process of apoptosis. That is the cell death. अपने आप ही सेल के अंदर ही वो मर जाते हैं और ये continuous process चलता रहता है. This apoptosis death is also called as negative selection process. Now the BCR for antigens are almost identical to secreted antibodies. Structure में BCR, that is the receptor, and the antibodies, that is the immunoglobulins, they are very much identical. Functionally अलग अलग तरह के isotopes अलग अलग काम करते हैं. वो हम देख चुके हैं जब हम immunoglobulin देख रहे थे. So this is the structure and function of the B cell and BCR complex. Now let us see quickly. हम पहले भी ही बता चुके कि हम लोग 5 स्टेजेस होते हैं बी सेल के डेवलपमेंट एंड मैचुरेशन के, जो शुरू होता है ह्यूमोरल इम्यूनिटी के फॉर्म में इन द बोन मैरो. दिस इज द हीमोपोएटिक सेल एंड और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्रोजेनाइटर सेल. एकदम शॉर्ट में अगर हम देखें, ओवरव्यू जिसको लास्ट में देखेंगे. Then comes the pre B cell, then comes the immature B cell.
इमैच्योर बी सेल तक के बनने का प्रोसेस होता है एंटीजन इंडिपेंडेंट फेज ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द बी सेल, दैट इज बी सेल रिसेप्टर सॉरी, एंड दैट हैपेंस इन बोन मैरो. और उसके बाद immature B cell, it comes into the peripheral liquid system, lymphatic system. यहाँ पर आकर के ये एंटीजन से अगर इसको ये मिलता है तो ये कंबाइन करता है, and then when it comes into the peripheral system, though it is mature cell, now it converts into the mature cell, but still it is in inactive form, that is called as naive cell form. Now यहाँ पर naive cell एंटीजन से ज्वाइन करता है, एक्टिवेशन होता है और डिफरेंशिएशन होता है. दैट इज सेकेंडरी लिम्फोइड, दैट हैपेंस इनटू द सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन और टिश्यू, and that is called as the activation and differentiation. So this is the, in very short, the different stages. Now the B cell maturation दो तरह से हो सकता है. बिफोर बर्थ, ये बर्थ होने के पहले योग सैक में डेवलप करता है, फीटल लिवर में डेवलप करता है और फीटल बोन मैरो में डेवलप करता है, जबकि आफ्टर बर्थ इट डेवलप्स इनटू द बोन मैरो for complete development, maturation, and production of BCRs. Now, these are the 5 stages as we have just seen. Hemopoietic cells overview में देखें. This is the common lymphoid progenitor cell that develops into pro-B cell, B cell, then pre-B cell, then immature B cell, then mature B cell, which is naive B cell that is activated if antigen is there. These are the different steps. ये steps को आप representation के रूप में ये activate होता है और antibodies को release करता है, differentiation होता है plasma cell और memory cell के form में. So this is the developmental stages. Now let us see quickly the different developmental stages. This we have seen. Now stages of cell development, this already we have seen. इसको हम देख चुके हैं, ये डिटेल्स हम देख चुके हैं. SCF ये स्ट्रोमा सेल से स्टेम सेल में पाया जाता है. स्ट्रोमल सेल्स, इस पर एक स्ट्रोमा स्टेम सेल पॉइंट होता है, दैट इज कॉल्ड एज SCF, दैट इज स्टेम सेल फैक्टर. एंड ये जो प्रो बी सेल जो डेवलप हो रहा है उस पर जो एक मार्कर पाया जाता है, दैट इज कॉल्ड एज secrete. जो बहुत सारे हमने देखे, बहुत सारे मार्कर्स पाए जाते हैं. These are certain markers. इसके आगे की स्लाइड में बहुत सारे मार्कर्स हैं, हम देख कर के आ रहे हैं, आगे की स्लाइड में नहीं. हाँ, we have already seen the cell markers present on the B cell. These B cells, ये जो सेल मार्कर्स हैं, इनमें यहाँ पे छूटा हुआ है एक secrete भी होता है. This is secrete जो प्रेजेंट होता है B cell के सरफेस पर. That reacts with, that combines with this SCF of stromal cells and it activates this ILR, that is the this produces this ILR is the it produces, this is again another surface. यहाँ पे this B cell receives this ILR from the antigen and it produces the interleukin. This is the interleukin receptor factor that is present on this pro B cell, and this stromal cell produces the interleukin 7. This is received by this pro B cell, and then the signaling process is triggered. जब इस सिग्नलिंग से हेवी चेन लाइट चेन बनना शुरू होता है. सबसे पहले हेवी चेन बनता है, दैट दिस सिग्नलिंग ऑकर्स. यहाँ पे सिग्नलिंग जो अभी हम देख के आ रहे हैं, this heavy chain, this signaling starts formation of heavy chain rearrangement. After this heavy chain rearrangement, Ig alpha, Ig protein and heavy chain, first of all, सबसे पहले जो heavy chain बनता है isotype of immunoglobulin, that is called as Ig mu. This is IgM or Ig mu. So this is the pre-BCL. Now, pre-B cell, sorry. Now this pre-BCL, it starts, it signals, it initiates the formation of surrogate light chain on pre-cell with the help of certain factors called as PAX5 and EBF1 factors. Now these starts, ये जो light chain अगर आपको याद हो structure, ये हम पहले देख करके आ रहे हैं. This area is the light chain, this area is the heavy chain.
ये लाइट चेन में वेरिएबल एंड कांस्टेंट रीजन्स होते हैं. वी हैव सीन ड्यूरिंग इम्यूनोग्लोबुलिन स्ट्रक्चर. वेरिएबल रीजन का ये प्री बी सेल हो गया और ये लैम्डा और कप्पा होगा यहाँ पे. These all details we have seen. Now this complex is formed, that is V pre-B cell plus lambda 5 plus mu chain. Now this is called as pre-BCR complex. ये complex बना. Now अब यहाँ से B cell का light chain का rearrangement होगा. अभी तो surrogate light chain बना है जो कि true light chain नहीं है. अब ये फिर से रीअरेंज होंगे, इसमें आइसोटाइप्स अरेंज होंगे, एंड देन विद द हेल्प ऑफ आइदर के और लैम्डा are synthesized as light chain. Now the immature B cell is formed with these structures. MGM, that is the membrane bound IgM. अब ये हम पहले देख करके आए हैं. इफ यू रिमेम्बर, इम्यूनोग्लोबुलिन में हमने देखा था टिपिकली जो स्कैटर्ड रहते हैं ब्लड के सेल्स के साइटोप्लाज्म में, लिम्फोसाइट्स के साइटोप्लाज्म में, वो आईजीएम सबसे बड़े होते हैं, पेंटामेरस होते हैं. पर जब वो आकर के अटैच होते हैं एक्टिवेटेड बी सेल से, मैच्योर बी सेल, इमेच्योर बी सेल से, तब उनका मोनोमेयर फॉर्म, एक वाई वाला पार्ट ही आकर के यहाँ अटैच होता है. बाकी के सरफेस मार्कर्स हैं CD15, CD45 और CD B220. These are then Ig alpha and Ig beta heterodimer. Now this is an immature B cell. अब ये ट्रैवल करेगा, यहाँ तक का डेवलपमेंट होता है बोन मैरो के अंदर. दिस इज एंटीजन इंडिपेंडेंट डेवलपमेंटल स्टेज अप टू इमेच्योर. यहाँ तक अभी तक एंटीजन का कोई रोल नहीं है. अब ये बाहर निकल के आएगा, पेरिफेरल सर्कुलेशन में आएगा, लिम्फ नोड्स तक पहुंचेगा, और तब यहाँ पे ये मैच्योर बी सेल में कन्वर्ट करेगा. मैच्योर बी सेल और इमेच्योर बी सेल में बेसिक डिफरेंस है, मेम्ब्रेनस आईजीएम के साथ साथ मेम्ब्रेनस आईजीडी भी डेवलप हो जाता है, और बाकी के सारे स्ट्रक्चर, सारे सेल मार्कर्स वही हैं जो प्रेजेंट थे इमेच्योर सेल में. ये यहाँ पर अगर नाउ दिस इज द मैच्योर बी सेल और naive cell. Now, if this gets the antigen, it will be activated और ये antibodies release करेगा, secrete करेगा, जो बी सेल को एक्टिवेट करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे प्लाज्मा सेल और मेमोरी सेल के फॉर्म्स में. So these are the different stages of development. This is the structure of B cell receptor. Now these are the different stages of the development. यहाँ तक develop हुआ है bone marrow में. This is up to here. This is the development is in bone marrow, antigen independent development of BCR complex, and this is in the peripheral lymphatic system, जहाँ पर ये डिफरेंस एक्टिवेशन हुआ, डिफरेंशिएशन हुआ, बी सेल प्लाज्मा सेल प्रोड्यूस करेगा, और मेमोरी सेल. दिस इज द मेमोरी सेल एंड दिस इज द मेमोरी सेल, दिस इज प्लाज्मा सेल. इस तरह से मैच्योर सेल के बनने के पहले T1, ये ट्रांजिशनल स्टेजेस दो आते हैं, T1 बी सेल एंड T2 बी सेल. इमेच्योर से मैच्योर के बीच में दो ट्रांजिशनल स्टेजेस भी रहते हैं. So these are the developmental stages. Let us see very quickly the important points of these are the specific characteristic features of every stage. Pro cell ban के समय earliest recognizable B cell stage. If you want, you can pause it, you can enlarge it, you can zoom it, and you can take each and every point as the description, characteristic features of the developmental stages of the B cell development, from progenitor B cell to precursor B cell to immature B cell to mature B cell. And if antigen is not found there, then it is negative selection of B cell appears. Only 10%, as I've already told you, total newly cell produced are recreated in circulation. Rest 90% newly produced B cell die due to negative selection of these developing B cells, which express self-reactive IgM on their cell surface. Such cells are eliminated by programmed apoptosis. Process is called as negative selection. So all 5 stages के important features
इस नोट में मैंने लिखे हैं. You and this is the overview. This is the antigen independent phase of maturation in the bone marrow, and this is the phase of maturation in the lymphatic system. These are just representations in different way. You can go through these slides, these details. Now, last but not the least, इसके बाद की वीडियो में हम देखेंगे एक्टिवेशन एंड डिफरेंशिएशन ऑफ बी सेल्स, जिसमें हम देखेंगे कि एग्जैक्टली बी सेल के जो क्लास स्विचिंग कैसे होती है, कैसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ structurally same but functionally different isotypes of immunoglobulin develop होते हैं based upon the different types of antigen, और ये BCR complex कैसे काम करता है. These are certain models, structural models of B cell receptor. This is, I don't think इतना details तक आपको जाने की जरूरत है, but if you are interested, you can go through, because all these terms we have already used. You can go through and I think आपको काफी क्लियर हुआ होगा बी सेल डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन. सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल. मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि जो जल्दी से आप लोगों को बहुत सारे वीडियोस नहीं मिल रहे हैं इम्यूनोलॉजी के, सॉरी, वो आपको क्लियर हो सकें. ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशंस के साथ साथ नोट्स, स्लाइड्स में नोट्स भी देती जा रही हूँ साथ साथ. एंड आई रिक्वेस्ट कि अगर आप डायरेक्ट क्लासेस के लिए इंटरेस्टेड हैं तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल, शेयर कीजिए, टेल योर फ्रेंड्स इफ दे आर इंटरेस्टेड फॉर immunological classes, and press the bell icon to get the notifications. Some of the descriptions or the description link, go through the description box for some more descriptions. Thank you.